नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैं जीवन को किस प्रकार से देखता हूँ। मेरे लिए जीवन क्या है, मैं कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और कैसे लोगों को व्यतीत करना चाहिए, ठीक है ना। मैं इस विषय पे बात करूँगा। मैं अपने ही अनुभवों को रखूँगा, अपने ही जीवन को डिस्कस करूँगा और उसी के ज़रिए जो है आपको मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि जीवन जीने का जो सही तरीका है दोस्तों वो क्या है। और मैंने जान लिया है, मैंने जीवन जीने का जो सही तरीका है ना, मैं उसे जान चुका हूँ दोस्तों। बड़ी ही कठिनाई से मिला है, जाना है, लेकिन मैं जान चुका हूँ कि जीवन में हमें क्या अचीव करना है, जीना कैसे। मेरे लिए दो चीज़ें सर्वोच्च है। सबसे पहली जो चीज़ है सर्वोच्च है वो है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेरी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो मेरे लिए सबसे जो है सर्वोच्च है। चाहे वो माता पिता के प्रति हो, बीवी बच्चों के प्रति हो, अपने रिलेटिव्स के प्रति या फिर समाज के प्रति हो, ये सभी के सभी जो है जिम्मेदारियां मेरे लिए सर्वोच्च हैं दोस्तों। दूसरी जो चीज़ जो मेरे लिए सर्वोच्च है वो है दोस्तों आनंद से जीवन को जीना, आनंदमय जीवन को व्यतीत करना। ये मेरे जीवन का दूसरा लक्ष्य है जिसे मैं रोज़ अचीव करता हूँ। इन दोनों ही चीज़ों को मैं रोज़ अचीव करता हूँ। जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए आपको वक्त और पैसा, ये दो चीज़ें चाहिए। और ये दो चीज़ें आपको वक्त जुटाना पड़ेगा, पैसा वक्त देना पड़ेगा और पैसा जुटाना पड़ेगा। ये दो चीज़ें आपको करनी है। दूसरी जो है आनंद की बात करें तो दोस्तों मैं आनंद प्राप्त कहाँ से करता हूँ उसके विषय में विस्तार से चर्चा करूँ। मेरे आनंद का जो सोर्स है, देखिए मैं सुबह अपना पूरा रूटीन ही बता देता हूँ कि मैं करता क्या हूँ और उसी से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे आनंद का सोर्स क्या है। सुबह मैं उठ के सबसे पहला जो मेरा काम होता है उठना, और उसके बाद जो है थोड़ा सा भागना, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। और देखिए मैं फ़िलहाल वही कर रहा हूँ, अभी इस जगह पे मैं फ़िलहाल वही करने आया। और आखिर में जो है दोस्तों मैं करता हूँ ध्यान। ये जो ध्यान है ना, बड़ी अल्टीमेट चीज़ है। ये ध्यान जो है पूरे दिन का जो उथल पुथल है या कोई चीज़ कहीं रुकावट बन रही है तो उसको ये व्यवस्थित कर देता है। जो कहीं पे कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, कोई चीज़ उलझी हुई है, यहाँ पे सुलझ जाती है ध्यान में बैठने से। और आनंद भी यहीं से मिलता है। ये जो ध्यान है ना, इसी ध्यान से जो है आनंद भी मुझे प्राप्त होता है। ये एक चीज़ रहा जहाँ से मैं आनंद की प्राप्ति करता हूँ। और ये अपने आप में ही आनंद है। ये जो मैं कर रहा हूँ सुबह की जो एक्टिविटी है, ये अपने आप में ही आनंद है, ये जान लीजिए। जब मैं इस तरह से प्रकृति के साथ जुड़ता हूँ, ठीक है। देखिए खाली ही स्थान है, यहाँ पे आप देखेंगे तो दूर दूर तक जो है बिल्डिंग है, सामने आपको नज़र नहीं आएगी। और ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच में मैं हूँ, ये जान लीजिए। दूसरा जो सोर्स है मेरा आनंद प्राप्ति का, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरी डाइट को जो है फॉलो कर रहे हैं, उन सब के फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते रहते हैं बराबर। और मैं सबको जो है निःशुल्क जो है दोस्तों कंसल्ट करता हूँ। किसी से मैं कोई फ़ीस चार्ज नहीं करता हूँ। बीच में मैंने फ़ीस 2-3 दिनों के लिए मैंने इंट्रोड्यूस किया था, और तब मुझे पता चला कि मेरा तो जो है
आनंद गायब हो गया है, भीतर से मैं खाली हो गया उन्हीं 2 से 3 दिनों में। और मैंने वहीं बंद कर दिया। मैं कहा नहीं, ये जो मुझे मिल रहा है ना, ये और कहीं से नहीं मिल सकता। आनंद खरीदा नहीं जा सकता, ये जान लीजिए। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आनंद को बड़े बड़े जो है अरबोपति खरबोपति खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे हैं। रात को भी नींद की गोलियां लेके सोना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? जो व्यक्ति नींद की गोलियां लेके सो रहा हो, उसके पास भला आनंद कहाँ से हो? नहीं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और मिल नहीं रहा। मैं कहा यार ये बात ठीक नहीं है ना। जब मैं इस तरह का जब मैंने वो निर्णय लिया तो मैं भीतर से असल में खाली हो गया। अभी मैं एकदम भरा पूरा हूँ भीतर से। तो ये जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता हूँ ना, ये मेरे आनंद का सोर्स है। और जो वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आप लोग उसे देखते हैं, सराहते हैं, मुझे समझ आता है कि हाँ, मेरा जो अनुभव है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ वो आपके काम आ रहा है। ये भी मेरे आनंद का सोर्स है। और इन सब बातों को मैं फिर खुद ये नहीं मानता हूँ कि मैं ये करता हूँ, इसका कि मैं कर रहा हूँ। ये भी मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ इन सब चीज़ों को मैं। और हकीकत भी यही है, मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है। परिवर्तित करने वाले मैं भगवान को ही मानता हूँ, क्योंकि वो 2 वर्षों की तकलीफ़ 2 वर्ष तकलीफ़ मैंने झेली और उन्हीं से ये सारा ज्ञान मैंने प्राप्त किया है। चाहे जीवन जीने की कला की बात करें या फिर शरीर को स्वस्थ कैसे रखे, ये दोनों ही बातें मैंने उसी 2 वर्षों की तकलीफ़ से मैंने सीखा है, ये जान लीजिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को मेहनत का पता ही नहीं चलता, सच कहूँ तो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें असल में मैं नहीं कर रहा हूँ, करने वाला वही है, ईश्वर। तो ये मेरा आनंद का सोर्स है दोस्तों, और जीवन को मैं इसी तरह से देखता हूँ। जीवन एक नदी है, एक मार्ग है, हमें चलना है और चलते जाना है। रुकावट ही समस्या है, ये जान लीजिए। अब वो रुकावट चाहे दिमाग में हो या पेट में हो, कब्ज़ के तौर पे दोनों ही समस्या है। रुकावट ही समस्या है, रुकना नहीं है। मैं अपना जो वक्त है वो अकेला ही ज़्यादातर व्यतीत करता हूँ। कहने के लिए तो अकेला हूँ, लेकिन आप सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए तो पूरा वक्त निकालता हूँ, जब भी फ़ोन कॉल जाता है तो मैं पूरा अटेंड करता हूँ। और अगर मैं सबसे लोगों से घिरा रहा हूँ अपने यार दोस्तों तो मैं आपके लिए थोड़ी टाइम निकाल पाऊँगा। आपका फ़ोन आएगा तो मैं आपसे बात कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, है ना। वैसे भी मुझे अकेला रहना पसंद है, ठीक है। और शायद इसीलिए अकेले रहने से अच्छे विचार आते हैं, और उन्हीं विचारों और अनुभवों को तो आपके सामने व्यक्त करते हैं। लोगों के साथ घिरे रहेंगे। अभी जैसे मैं एक रिसेंट आप लोगों के साथ वाक़या शेयर करता हूँ। मैं और मेरे 3-4 मित्र, हम दोनों हम सब लोग सुबह की एक्टिविटी करते थे। तो उनके जो कन्वर्सेशंस होते थे वो हटके होते थे, सांसारिक, है ना। और मैं कहीं ना कहीं मुझे मज़ा नहीं आता था उसमें, ठीक है। मैं अकेला ही रह के, ठीक है ना, आनंदित रहता हूँ। बेहतर विचार आते हैं, उन्हीं के ज़रिए जो है उन्हीं सब चीज़ों को आपके सामने व्यक्त करते हैं, ठीक है, अनुभवों और विचारों को। तो मैंने दूरी बना लिया, ज़रूरी भी था। शायद मैं दूरी ना बनाता तो ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ नहीं कर पाता।
कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि मेरे भीतर एक दार्शनिक भी छुपा है और वो दार्शनिक जो है तभी बाहर आ पाएगा जब इस तरह से हम जो है एकांत में टाइम व्यतीत करेंगे। देखिए कोई जानबूझ के नहीं करता, सच कहूँ ये असल में आपके भीतर होता है। जब तक आप भीतर से वो नहीं होंगे तब तक वो उभर के सामने नहीं आएगा। तो आप यूँ कह सकते हैं कि मेरी प्रकृति ही ऐसी है ठीक है, मतलब मैं जानबूझ के एकांत नहीं रह सकता, असल में ये मेरी प्रकृति ही है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से मैं जीवन को देखता हूँ। अपने ही जीवन से मैंने जो है आपको बताया कि मैं जीवन को किस प्रकार से देखता हूँ। पैसा, देखिए मैं पैसों के पीछे भागना नहीं चाहता। पैसा तो मैं उतना ज़रूर कमा रहा हूँ, आगे भी कमाएंगे कि जिसे मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूँ। उससे ज़्यादा जो है मैं पैसों के पीछे भागने में विश्वास नहीं करता हूँ। ये कहीं ना बेवकूफ़ी है। पैसों के पीछे भागना जो है मतलब कि कुछ ऐसी सी आप इसे कह सकते हैं कि एक कुत्ता है, उसके गले में हड्डी बांध दो और वो हड्डी उसको मिल भी नहीं रही है और भागे जा रहा है समझ रहे ना। आनंद भागने से तो मिलता नहीं है ना। आनंद का मेरा सोर्स वो मैंने बता दिया। उनमें कहीं पे भी पैसा नहीं आया है। जहाँ से मैं आनंद ले रहा हूँ उनमें कहीं से पैसा नहीं आया। ठीक है ना। हाँ, वो पैसा ज़रूर जिम्मेदारियाँ पूरी करने में मेरे काम होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है यही समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा सेशन हो गया है। धन्यवाद।